यार एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अगले 60 दिन भूकंप आने वाला है और ये भूकंप लाने वाली हैं 11 ऐसी कार्स जिनकी वजह से कुछ पॉपुलर कंपनियों की रातों की होश जा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सोचिए, पिछले साल आपने अपनी फेवरेट एसयूवी बुक कराई, 6 महीने वेट किया और जैसे ही कार घर आई, मार्केट में उससे भी धांसू, उससे भी सस्ते फीचर्स वाली कोई नई कार आ गई, तब कैसा लगेगा? फ्रस्ट्रेशन, है ना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट ऑटो चैनल पर। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है और एक ट्रीट भी जो अगले कुछ महीनों में नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के कुछ महीनों में, यानी अगले सिर्फ 60 दिनों के अंदर इंडियन शोरूम्स में दस्तक देने वाली 11 अपकमिंग कार्स की। इसमें टाटा की वो लेजेंडरी एसयूवी भी है, निसान का वो फ्लॉप मॉडल जो अब बाहुबली बनकर लौट रहा है, और महिंद्रा की 2 ऐसी बाप कार्स जिनका छोटा सा फेसलिफ्ट भी तहलका मचा देता है। वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी, तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये राइड बहुत धांसू होने वाली है। लेट्स गो। हमारी लिस्ट की पहली कार वो है जिसने एक बार मार्केट में एंट्री की किक मारी और फिर खुद ही आउट हो गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। पिछली वाली किक्स को शायद कंपनी ने भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन दोस्तों ये जो नई वाली आ रही है ना, ये है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब किक नहीं बल्कि घूंसा मारने आ रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। डिजाइन के मामले में वो पुरानी वाली किक्स थोड़ी कंफ्यूज्ड दिखती थी, लेकिन नई किक्स का डिजाइन इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर्ड है। इसमें अब बहुत बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन मिलेगा जो इसे एक प्रॉपर एसयूवी फील देगा। फ्रंट में नया वी मोशन ग्रिल तो होगा, लेकिन इस बार ग्रिल इतना बड़ा और एग्रेसिव है कि आप दूर से पहचान जाएंगे। साइड से जो इसका कूपे एस्क लुक था वो अब थोड़ा कम हो गया है, जिससे अंदर ज्यादा हेडरूम मिलेगा। मुझ पर्सनली इसका स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन बहुत पसंद आया है, जो आजकल के ट्रेंड को फॉलो करता है। फीचर्स की बात करें तो निसान कोई कंजूसी नहीं करने वाला। सबसे पहले इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने वाला है, इस सेगमेंट में ये एक गेम चेंजर होगा। दूसरा, बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, कम से कम 10.25 इंच का। तीसरा, वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए जाएंगे जो भारतीय गर्मी के लिए एक वरदान है। चौथा, 360 डिग्री कैमरा पक्का मिलेगा। इंजन का हिसाब किताब सीधा है, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वापस आ सकता है, लेकिन इस बार ये और भी ज्यादा रिफाइंड और पावरफुल होगा, शायद 156 bhp के आसपास। और अगर माइलेज की बात करें तो देखिए, टर्बो पेट्रोल इंजन चलाने में मजा आता है, माइलेज थोड़ा कम होता है, लेकिन निसान इस बार 18 से 19 के MPL का आंकड़ा टच करने की पूरी कोशिश करेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है दिसंबर 2025 की शुरुआत में। और प्राइस यह थोड़ी प्रीमियम होगी, शुरुआती कीमत 11 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 18 लाख तक जा सकता है। अब आते हैं Hyundai के उस छोटे पैकेट पर जो पिछले कुछ सालों से इंडियन सड़कों पर धमाल मचा रहा है, Hyundai Venue फेसलिफ्ट। वेन्यू को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दोस्त के घर गए और उसने आपको हल्का सा मेकओवर करके चौंका दिया। ये सिटी स्लिकर अपने सेगमेंट में किंग है, लेकिन अब ये नया मेकअप करवाकर और भी हॉट बन के आ रहा है। फेसलिफ्ट में काफी ज्यादा बदलाव है, पर वो इम्पैक्टफुल है। फ्रंट ग्रिल और भी ज्यादा बोल्ड हो गई है, बिल्कुल एन लाइन वाली फील दे रही है। पुरानी वेन्यू में क्या था, एक अलग से ग्रिल, सी शेप DRL। नई वाली में देखिए पूरी चौड़ाई में LED DRL। ये DRL ग्लॉस ब्लैक पैनल में छुपकर हेडलाइट क्लस्टर में C आकार के DRL में मिलते हैं। ग्रिल अल्काजार से प्रेरित रेक्टेंगुलर और क्रोम इंसर्ट के साथ। पीछे देखिए कनेक्टेड LED टेल लाइट्स और VNUE अक्षर को ब्लैक पैनल पर एम्बॉस किया गया है। यह कार पहले से ही 10 में से 8 थी, अब 9 हो जाएगी। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी पीछे नहीं हटती। पहले तो वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स की कमी थी, जो इस बार लगभग पक्की है। इसमें मिलेगा कनेक्टेड कर्व्ड स्क्रीन सेटअप, 2 बड़ी स्क्रीन, एक ड्राइवर डिस्प्ले और एक इंफोटेनमेंट। ऐसा लगता है Hyundai ने कहा, चलो इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में लग्जरी कार की स्क्रीन लगा देते हैं। रीडिजाइन किया गया सेंटर कंसोल और AC वेंट्स, फ्रेश एंड क्लासी लुक, मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग, केबिन को बिल्कुल प्रीमियम लाउंज जैसा फील देगा। वेंटिलेटेड सीट्स, अपडेटेड ब्लू लिंक। और हाँ, सबको पता है Hyundai का ब्लू लिंक कनेक्टिविटी तो मिलेगा ही। इंजन ऑप्शंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। माइलेज भी 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है। Hyundai Venue फेसलिफ्ट 4 नवंबर 2025 तक कंफर्म लॉन्च होगी। प्राइस में थोड़ा सा उछाल आएगा, लगभग 8.5 लाख से 14.5 लाख। अब बात करते हैं लेजेंड की, उस एसयूवी की जिसने 90 के दशक में इंडिया को सिखाया कि एसयूवी क्या होती है, टाटा सिएरा। ये सिर्फ कार नहीं है दोस्तों, ये इमोशन है। जब ये वापस आएगी ना तो बाकी गाड़ियां कहेंगी, अरे अंकल आ गए, रिस्पेक्ट। टाटा सिएरा कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित होगी। इसका लुक रेट्रो और मॉडर्न का परफेक्ट मिश्रण है। सबसे बड़ी पहचान 3 डोर लुक। पुरानी सिएरा में पीछे के पैसेंजर्स के लिए एक अलग सा लुक होता था जो इसे यूनिक बनाता था। ये कार बॉक्सी होगी पर साथ ही प्रीमियम। फ्रंट में टाटा की नई LED लाइट बार सिग्नेचर और पीछे स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस जो इसे एक रग्ड लुक देंगे। टाटा मोटर इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एसयूवी के तौर पर प्लेस करेगी। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी ADAS। जी हाँ, सुरक्षा के मामले में टाटा कोई समझौता नहीं करेगी। लेवल 2 ADAS इसमें मिलना तय है। प्रीमियम इंटीरियर, इसे हैरियर सफारी से ऊपर रखा जा सकता है, इसीलिए नापा लेदर सीट्स और शानदार साउंड
सिस्टम मिलेगा। टेरेन मोड्स, रफ टफ कार है तो ऑफ रोडिंग मोड्स तो बनते हैं। इंजन का बड़ा सवाल, टाटा का 2.0 लीटर क्रियोटेक डीजल इंजन जो सफारी में है वो इसमें पक्का आएगा, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा और ट्यून किया हुआ हो। पेट्रोल इंजन भी आना तय है। मिलिए मानकर चलिए 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मजा दोगुना। सबसे हॉट लॉन्च नवंबर लास्ट 2025 में इसका लॉन्च हो सकता है। कीमत ये सफारी और हैरियर से प्रीमियम होगी। अनुमानित शुरुआती कीमत 16 लाख से 25 लाख। अगली कार है वो जिसने हमें सिखाया कि सस्ती कार भी स्टाइलिश हो सकती है। रेनॉल्ट क्विड फेसलिफ्ट। क्विड को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटू हैचबैक को बड़ा एसयूवी जैकेट पहना दिया हो। अब ये थोड़ा और फिट होकर आ रही है। क्विड का डिजाइन हमेशा से ही इसकी यूएसपी रहा है। इस फेसलिफ्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एसयूवी-इश स्टैंड्स और बढ़ेगा। फ्रंट में नए क्रोम ब्लैक इंसर्ट्स के साथ फ्रेश ग्रिल आएगी। हेडलैम्प्स का डिजाइन थोड़ा बदला जाएगा जो इसे और शार्प लुक देगा। सबसे खास नए एलॉय व्हील्स। क्विड हमेशा फीचर पैक रही है अपने सेगमेंट में। वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 4 एयरबैग्स। सेफ्टी अब मैंडेटरी हो गई है, इसीलिए कम से कम 4 एयरबैग्स मिल सकते हैं। क्रूज कंट्रोल। क्विड में वही भरोसेमंद 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन रहेगा जो 68 PS पावर देता है। यह 22 से 23 kmpl का माइलेज देगी जो इसे शहर के अंदर चलाने के लिए परफेक्ट बनाता है। इसे कहते हैं कम बजट में पूरा मजे का पैकेज। क्विड फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के शुरुआती में हो सकती है। कीमत इसकी सबसे बड़ी ताकत है, 4,80,000 से 6,50,000 के बीच। होंडा, जिसने इंडियन मार्केट में कई ब्लॉकबस्टर दिए, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में चूक गई थी, लेकिन अब वो वापस आ रही है एक नए नाम और शायद एक नए रूप के साथ। होंडा WRV। इसका नाम WRV शायद इसलिए रखा गया है ताकि लोग भूल जाएं कि पिछली बार क्या हुआ था। अ क्लीन स्लेट। WRV एक सब 4 मीटर एसयूवी होगी। इसका डिजाइन बोल्ड और यूरोपीय टच वाला होगा जो अमेज या सिटी से काफी अलग होगा। स्लीक LED हेडलैम्प्स और एक चौड़ा क्रोम गार्निश्ड ग्रिल मिलेगा जो इसे एक मस्कुलर लुक देगा। साइड प्रोफाइल बॉक्सी रहेगा जो पीछे की सीट पर भी अच्छा स्पेस देगा। होंडा फीचर्स में क्वालिटी पर ध्यान देती है। सबसे खास होंडा सेंसिंग स्वीट। हाँ, होंडा अपनी बाकी गाड़ियों की तरह इसमें भी ADS देगी। इलेक्ट्रिक सनरूफ, ये तो आजकल हर एसयूवी में जरूरी है। वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टिविटी। हाई क्वालिटी इंटीरियर प्लास्टिक। होंडा की फिनिशिंग कमाल की होती है, वो इसमें भी दिखेगी। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आएगा। उम्मीद है होंडा एक टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दे। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का होगा। WRV की लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के मिड में होने की उम्मीद है। कीमत 9,50,000 से 15 लाख के बीच हो सकती है। एक्सयूसेस 90। ये वो एसयूवी है जिसे खरीदने के लिए लोग 2 साल तक वेट करने को तैयार थे। ये सिर्फ एसयूवी नहीं, ये एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुकी है। अब आ रहा है इसका फेसलिफ्ट, महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट। इसे देखकर ऐसा लगता है कि बाहुबली ने जिम जाकर बस थोड़ी सी कटिंग करवा ली हो। XUV 700 पहले से ही धांसू है, इसीलिए महिंद्रा बड़े बदलाव नहीं करेगी। सबसे बड़ा बदलाव होगा फ्रंट ग्रिल में, जो शायद और ज्यादा क्रोम एसेस के साथ आएगा। नए एलॉय व्हील डिजाइन दिखेंगे जो इसे फ्रेश लुक देंगे। साथ ही कुछ नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस भी आ सकते हैं। फीचर्स में XUV 700 ऑलरेडी टॉप पर है, तो क्या नया? ADS स्वीट अपग्रेड। लेवल 2 ADS को लेवल 2.5 पर अपग्रेड किया जा सकता है, जिसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट जैसे फीचर्स आ सकते हैं। वेंटेड फ्रंट एंड सेकंड रो सीट्स, सबसे बड़ी डिमांड। इस बार सेकंड रो के लिए भी वेंटिलेशन आ सकता है। न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, तेज और ज्यादा रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर, बेटर थर्ड रो एक्सेस। तीसरी रो में जाना अब थोड़ा आसान हो सकता है। इंजन वही रहेंगे, 2.0 लीटर MS स्टैलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर M हॉक डीजल। ये दोनों इंजन पहले से ही परफॉर्मेंस मॉन्स्टर हैं। माइलेज में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, 14 से 17 kmpl के बीच रहेगा। XUV 700 फेसलिफ्ट नवंबर 2025 तक लॉन्च हो सकती है। कीमत में लगभग 50,000 से 1 लाख तक का प्रीमियम देखने को मिलेगा। शुरुआती कीमत 16 लाख से 28 लाख। अगली कार है टोयोटा की तरफ से, जिसे हम कह सकते हैं फैमिली पैक। टोयोटा अर्बन क्रूजर 7 सीटर। ये कार उन पापाओं के लिए है, ये है जो कहते हैं बजट भी ठीक ठाक हो और पूरी फैमिली भी एडजस्ट हो जाए। और हाँ, इसमें टोयोटा का नाम जुड़ा है, मतलब रिलायबिलिटी की गारंटी। यह 7 सीटर SUV मुख्य रूप से मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन एक 7 सीटर बॉडी के साथ। डिजाइन टोयोटा का होगा। इसका मतलब है कि एक बड़ा बोल्ड ग्रिल और थोड़े ज्यादा प्रीमियम लुक्स। गाड़ी की लंबाई बढ़ाई जाएगी ताकि तीसरी रो के लिए जगह बने। लुक ऐसा होगा जैसे इनोवा हाई क्रॉस का छोटा भाई हो। ADAS, इसमें भी ADAS फीचर्स मिलने की उम्मीद है। पैनोरामिक सनरूफ। कार फैमिली कार है तो ये फीचर तो होना ही चाहिए। वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में। टोयोटाज रिलायबिलिटी, ये कोई फीचर नहीं है, लेकिन ये टोयोटा का सबसे बड़ा फीचर है। इंजन का हिसाब किताब मारुति से लिया जाएगा, यानी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात होगी स्ट्रैंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी।
हाइब्रिड का मतलब है माइलेज का राजा। ये 7 सीटर कार भी 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। जोक, ये कार ऐसी है कि पेट्रोल पंप वाला आपसे दोस्ती तोड़ लेगा। यह कार दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। कीमत 13 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं उस कार की जो मारुति सुजुकी के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहला कदम है, सुजुकी ई विटारा। इसे देखकर लगता है जैसे मारुति ने कहा हो, ठीक है भाई, अब हम भी आ रहे हैं बैटरी लेकर। ई विटारा एक ऐसी ईवी जो एक विश्वसनीय ब्रांड से आ रही है। इसका डिजाइन ग्लोबल विटारा से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक होने की वजह से कई बदलाव होंगे। ग्रिल ईवी होने की वजह से ग्रिल बंद होगा, लेकिन बहुत स्टाइलिश एरोडायनेमिक लुक होगा। कॉपर एक्सेंट्स ईवी सिग्नेचर के तौर पर नीले या कॉपर कलर के एक्सेंट्स होंगे। ओवरऑल लुक एक प्रीमियम मॉडर्न एसयूवी जैसा। बड़ा बैटरी पैक 45 किलोवाट घंटा या 50 किलोवाट घंटा, जिससे 450 से 500 किलोमीटर की ARAI रेंज मिल सके। व्हीकल टू लोड टेक, इससे आप अपनी कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। बड़ी कनेक्टेड स्क्रीन, 12 इंच की स्क्रीन मिलना तय है। डीसी फास्ट चार्जिंग, हाँ 50 किलोवाट या उससे ज्यादा की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। इसमें कोई इंजन नहीं, सिर्फ एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इसका फोकस होगा रेंज पर। मजेदार तुलना, इसकी रेंज देखकर आप कहेंगे भाई ये तो घर से बाहर ही निकलना नहीं चाहती। यह एक बार चार्ज करने पर 400 से अधिक किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज देने की उम्मीद है। ई विटारा की लॉन्चिंग नवंबर 2025 के अंत तक हो सकती है। कीमत ईवी होने की वजह से थोड़ी प्रीमियम होगी, 18 लाख से 25 लाख। अगली कार है स्टाइलिश हैचबैक की वापसी, स्कोडा फाबिया। फाबिया एक ऐसी कार है जिसे लोग यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी के लिए याद करते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे एक सूटेड ब्यूटेड जेंटलमैन वापस आ गया हो। हैचबैक सेगमेंट में नई फाबिया का लुक इंटरनेशनल मॉडल से प्रेरित होगा, जो काफी शार्प और मॉडर्न है। स्कोडा सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स, ओवरऑल लुक एक प्रीमियम हैचबैक का होगा जो फोल्क्सवैगन पोलो को टक्कर देगा। स्कोडा इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में रखेगी। पैनोरामिक ग्लास रूफ, ये एक यूनिक फीचर होगा इस सेगमेंट में। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। डिजिटल कॉकपिट, एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाई क्वालिटी कैबिन। स्कोडा की बेहतरीन इंटीरियर फिट और फिनिश। 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन आना तय है। ये इंजन चलाने में बहुत मजेदार है। माइलेज लगभग 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर रहेगा। फाबिया की लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। कीमत 8 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। अगली कार है वो जिसे देखकर लोग कहते हैं भाई फुल रोड प्रेजेंस है, माइनस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। स्कॉर्पियो एन पहले ही इतनी पॉपुलर है कि इसका फेसलिफ्ट लाकर महिंद्रा बस ये कह रही है, ये देखो हमने थोड़ा और मसाला डाल दिया है। सबसे बड़ा बदलाव न्यू LEDDRL डिजाइन और एक स्लीटीली रीडिजाइन फ्रंट बम्पर। पीछे की तरफ नए टेल लैंप्स जो शायद थोड़े ज्यादा मॉडर्न दिखेंगे। लुक वही रहेगा, बिग, मसलर और बोल्ड। न्यू इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर XUV 700 की तरह। इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल, थोड़े और प्रीमियम कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। हाँ ये तो पक्का चाहिए। न्यू इंटीरियर ट्रिम्स, कलर्स, केबिन को फ्रेश लुक देने के लिए। इंजन में कोई बदलाव नहीं, वही धांसू 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन। लॉन्चिंग दिसंबर 2025 के मिड में होने की उम्मीद है। कीमत में लगभग 50,000 का मामूली उछाल आएगा, 14.5 लाख से 22 लाख। और हमारी लिस्ट की आखिरी कार किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन। सेल्टोस वो कार है जिसने मार्केट को सिखाया कि प्रीमियम फीचर्स और स्टाइल किसे कहते हैं। ये अब एक नए ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अवतार में आ रही है। सेल्टोस पहले से ही एक फेसलिफ्ट झेल चुकी है, लेकिन यह एक नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगा। बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल को और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाया जाएगा। L शेप्ड LED DRL और ज्यादा शार्प और पतली होंगी। कार का ओवरऑल स्टांस थोड़ा लोअर और स्पोर्टी हो सकता है। किया हमेशा फीचर से भरी हुई होती है। ADS लेवल 2 सेल्टोस में पहले ही एक DAS है, लेकिन ये और एडवांस होगा। पैनोरामिक सनरूफ, हाँ क्रीटा की तरह इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ आएगी। ड्यूअल 10.25 इंच कनेक्टेड स्क्रीन्स पहले से ही हैं, लेकिन शायद इस बार ये थोड़े कर्व्ड हो सकते हैं। प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम अपग्रेड। इंजन में कोई बदलाव नहीं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। लॉन्चिंग नवंबर 2025 में होगी। कीमत 11 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी वो 11 तूफानी गाड़ियां जो अगले सिर्फ 60 दिनों के अंदर इंडियन मार्केट में उतरने वाली हैं। आपने देखा हैचबैक से लेकर प्रीमियम 7 सीटर और EV तक हर सेगमेंट में आग लगने वाली है। आपको सिर्फ 2 महीने रुकना है और आपके पास कई नए और बेहतर ऑप्शन होंगे। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो इन 11 गाड़ियों पर नजर बनाए रखें। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में पूछो। ये वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगी है। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई और अगर आप नहीं चाहते कि आप अपनी अगली कार खरीदने में कोई गलती करें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गाड़ी धीरे चलाओ और जिंदगी का मजा उठाओ। जय हिंद।